आज तक न्याय नहीं मिल पाया, न्याय नहीं मिल पाया। हमारी सरकार भी नहीं उसमें, दूसरी सरकार थी, बीजेपी की सरकार। आज 3 सरकार चली गई, हमारी सरकार भी है इसमें। हमारे मजदूर को मैं नहीं दे, मेरा मेरा जीवन भर मतलब उस बात का पछतावा रहेगा। मेरे नहीं होती थी उन दिनों में। मेरा जो ये सीडी बनाई गई 2011 में, टीसीडी 2011 में, और ये पेश की गई 2000। ये 2 साल इसको क्या खिला रहे थे, खुद पिला रहे थे, उसका कोई और कुछ कर रहे थे, कोई ऑपरेशन करा रहे थे। उसको ऑर्डर किया कि आप कोई मैसेंजर भेज के बंद लफाफा, हाईकोर्ट में किया गया सील। बिरला केस होगा इस देश में 2017, और आज कितने हो गए जी? 8 साल सुप्रीम कोर्ट में 8 साल। मेरी तारीख पे तारीख आई। मैं सुप्रीम कोर्ट में, मैं सच बता के पत्रकार, मैंने 14 साल में मेरे घर में कभी दिवाली पे भरोसा था, मुझे कानून पर भरोसा था, मैं लड़ता रहा। मेरे वर्कर और मेरे साथी, किसी भी राजनेता ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मैंने कभी मेरे को ये नहीं कहा कि मैं जब भी गया हूं, मैं मुलाकात कभी हुई तो कोई बात नहीं घबराना। 2017, और आज कितने हो गए जी? 8 साल सुप्रीम कोर्ट में 8 साल। मेरी तारीख पे तारीख आई। मैं सुप्रीम कोर्ट में, मैं सच बता के पत्रकार, मैंने 14 साल में मेरे घर में कभी दिवाली हमारा जब दीपावली का था 4 तारीखें, मेरी पेंशन 1,20,000 रुपए मेरी तारीखों पे होते थे 50 लाख 30 लाख। मैंने हिंदुस्तान के बड़े से बड़े वकील जो ला के जानकार और जो सच्चाई और न्याय के लिए लड़ते हैं वो वकील करे। मेरे 17-14 साल में मैंने वो मेरे दिन देखे, कभी जिंदगी को देख नहीं सकता। और मैंने लड़ाई ध्यान रखी थी। और मैं इस बात को खत्म करना चाहता हूँ। मेरा केस चलते चलते माननीय सुप्रीम कोर्ट, मुझे न्याय पे भरोसा था, मुझे कानून पर भरोसा था, मैं लड़ता रहा। मेरे वर्कर और मेरे साथी, किसी भी राजनेता ने मेरा साथ नहीं दिया। ये मेरा ऑर्डर है, आजकल ऑनलाइन पे डिस्पोज कर दिया। जो सरकार की अपील थी, हाईकोर्ट के फैसले को सही मान लिया। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे कार्यकर्ता के लिए, मेरी पार्टी के लिए, इससे बड़ा कोई दिन मेरे लिए हो नहीं सकता। और इससे बड़ी मेरी कोई दौलत मैं आज आपके सामने, मेरे इतने केस होने के बाद में मेरा एक केवल खोट ये था, मैं गरीब घर में और एससी का बच्चा था, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ किया। और केवल एक पार्टी और एक परिवार की वजह से। मैं सब भाइयों का आज प्रेस का भी धन्यवाद। मैं ये तो मेरा हर रोज जब त्योहार आता था, मेरा इतना बड़ा फोटो, मेरे शर्म आती थी। मैं क्या कहूँ बच्चों को, मेरे बच्चों की पढ़ाई खराब करी, मेरी जिंदगी खराब करी, मेरी राजनीति खराब करने की कोशिश। लेकिन मैं आज हीरे की तरह, मैं प्रेस के सामने कहता हूँ, मेरे खिलाफ पूरे देश में कोई भी एलिगेशन, साथी का उनका केस भी नहीं है। सबको मुंह पे, इससे बुरा और क्या हो सकता है? इसका नुकसान किसको हुआ? इसका नुकसान हमारे जो लोग थे क्षेत्र के, बवानी खेड़ा के। मैं और काम करता, मैं और ज्यादा विकास करता, मैं उनका दुख सुख में और ज्यादा। और मेरे खास करके मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, इन बच्चों का तो विकास जवान हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस का लड़ा, मेरे खिलाफ जो केस, जब सरकार के वकील पर हेयरिंग पे कितने सरकार के वकील पेश होते थे, बड़े बड़े वकील 15 है कि जी, मेरे हिम्मत है 15 वकील जो कानून के जानकार, और उनके सामने मैं एक छोटा सा आदमी कितने बड़े वकील कर सकूं? आज भी अपने देश में कानून पे भरोसा भी है, और हमारी कानून इस दुनिया में सबसे मजबूत भी है। मुझे न्याय मिला, मैं प्रेस के सामने मैं आज खुशी जाहिर करने के लिए और अपनी सच्चाई कहने के लिए मैं आज आया हूं। अगर अगर ये झूठे केस ना करता ये पार्टी, ये लोग मेरे, मैं एक और बात आपके सामने एक रखना चाहता हूं। मेरे केस जो लड़े बढ़िया से बढ़िया वकील, वो आज सुप्रीम कोर्ट में जज भी है। मेरे खिलाफ जो लड़े वो हाई कोर्ट में आज जज है। मैं एक छोटा सा बच्चा था, मैंने ईमानदारी से, मेरे लिए टिकट मिलना, मेरे लिए जीतना हारना जिंदगी में कुछ भी नहीं था। आज मैं चौधरी बंसीलाल जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। आज जो दिन है, आज बनारसी दास गुप्ता जी है जो हमारे सत्ता, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। मैं आज गुरुपुरब है, मैं गुरु नानक जी के उनके रास्ते पे चले हुए, उनकी सच्चाई पे चले हुए आज मैं, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। मैं पत्रकार भाइयों से, दूसरा आज की जो सरकार है उसके बारे में तो जो मैं कुछ यही कहूंगा कि किसान तो
बर्बाद है ही, पानी खेतों में खड़ा है, किसान को मुआवजा नहीं, फसल का भाव नहीं, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है। मैं तो इस बात के लिए, और ये और कोई बात अगर पत्रकार भाइयों से मैं, मेरे आज देश और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी खबर थी है। करप्शन के खिलाफ 12 साल में मुकदमा लगा तो इतने राशि, तो क्या आप मानहानि का दावा करेंगे इन्हें तो? ये देश प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्र है, प्रजा द्वारा लोग बनाए जाते हैं, प्रजा से एमएलए एमपी बनते हैं। ये हमारी देश की और प्रदेश की प्रजा देख रही है। मुझे लगता है सजा मिली है और मिलेगी सजा, मुझे किसी चीज की करने की जरूरत नहीं है। और ऊपर भगवान है। मैं कल खाटू श्याम जी के दर्शन करके आया हूँ, बाद माथा टेक किया मैंने। कल मैं सालासर जाके आया सबसे पहले, और सालासर से जाने के बाद मैं चौधरी बंसीलाल जी की समाधि के ऊपर श्रद्धांजलि डाल गया। मैं चौधरी बंसीलाल जी, मैं आपका शिष्य था, आपने आपके दामन नहीं लगने दिया। तो सब इसी केस में राहुल नरेंद्र सिंह है जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस है, तो इसी के एंटी करप्शन ब्यूरो ने तो ये देश प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्र है, प्रजा द्वारा लोग बनाए जाते हैं, प्रजा से एमएलए एमपी बनते हैं। ये हमारी देश की और प्रदेश की प्रजा देख रही है। मुझे लगता है सजा मिली है और मिलेगी सजा, मुझे किसी चीज की करने की जरूरत नहीं है। और ऊपर भगवान है। मैं कल खाटू श्याम जी के दर्शन करके आया हूँ, बाद माथा टेक किया मैंने। कल मैं सालासर जाके आया हूँ सबसे पहले, और सालासर से जाने के बाद मैं चौधरी बंसीलाल जी की समाधि के ऊपर श्रद्धांजलि डाल गया। मैं चौधरी बंसीलाल जी, मैं आपका शिष्य था, आपने आपके दामन नहीं लगने दिया। तो सब इसी केस में राहुल नरेंद्र सिंह है जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस है, तो इसी के एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया। तो क्या लगता है आपका केस पैरेलल था या उनका अलग था? देखिए, मैंने अपनी बात कही है, मैं अपने केस के बारे में कहा है, और मुझे लगता है अगर सच्चाई है और सच्ची है तो कानून पर भरोसा है, उनको भी न्याय मिलेगा। मोदी साहब, आपके साथ ये कई केस आपने करे, इनके लिए कौन कौन पार्टियों के व्यक्तियों के नाम के साथ बताएंगे, उनके पद भी आप बताएंगे थोड़ा सा। देखिए, मेरा आइडिया तो जिम्मेवारी अब निर्धारित कर लगा तो प्रेस के सामने कल तक प्रेस रखनी पड़ेगी। सब प्रदेश के लोगों ने बताया, सब ने जो एलिगेशन लगाए जिन्होंने, ये जो जो हिंदुस्तान के इंडिया टीवी पे कोई एलिगेशन लगाने वाला जल्दी शायद भी कोई बैठ सकता है इंडिया टीवी पे। तो ये जो गवर्नर को दे के आए थे क्या अपन, ये जो लोग गए थे, अब वो बताए। और जो मैं फिलहाल की बात नहीं कर रहा, मैं कभी किसी बात नहीं कर, किस लिए कर दी थी मैंने बात, मैंने तो ये कहता उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष था इन लोगों का, और मेरे खिलाफ गवाही दे के आया वो। कभी हो सकता है झूठे केस में गवाही देना, गवाही देने वाले वो लोग है, मतलब है अपराध मानते हैं। मैं इतना ही, मुझे नहीं पता, वो कांग्रेस जाने, मेरा तो इतना लेवल है नहीं, मैं तो कांग्रेस का छोटा सिपाही, वो कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस का मैं ये 3 बार विधायक रहना तो कोई बात नहीं, केवल मैं तो मेरी 54 साल हुई, 2-4 बार और भी चोटा लगी है तो 20 साल और पड़ी, अभी तो घरे 74 तो होगा जरा, तो विकास बेटा वकील है। मैं अरोड़ा साहब का नाम मैं नहीं ले रहा, ये केस में एलिगेशन में केस में नाम है, मैं ये उन मेरी कोई व्यक्तिगत नहीं है। मैं अगर फैक्ट ना बताऊं तो वो अरोड़ा उस टाइम इन लोगों के प्रदेश अध्यक्ष थे, और अभय सिंह चौटाला जी एमएलए थे। इन दोनों ने मेरे खिलाफ गवाही दे के आए। मोदी साहब, आपने एक बात और कही, इस दौरान किसी भी राजनेता ने आपका साथ, आपने ये बताया किसी भी राजनेता ने सारी प्रक्रिया साथ दी। इसी प्रकार संपत सिंह ने भी 2-3 दिन पहले एक बयान 5 पेज का जारी किया था, और उसमें अलग अलग नेताओं के नाम लेते हैं पार्टी से अलग। तो क्या आप भी इस प्रकार के पार्टी बदलाव या उसके सामने जाएंगे, या बात या कांग्रेस में बड़े? देखिए, मैं कोई नेता का, आज मुझे कौन कौन कहता था, मैं सुरेंद्र सिंह होता, मेरे साथ मिलता, चौधरी बंसीलाल होता, मिलता, मैं उनका शिष्य हूँ। उसको नीचे गए भाई, कौन चाहता है समुद्र में छोटी मछली को बड़ी मछली आती है, उनको पता है वो जितनी बार रफ्तार से लोगों ने पसंद कर रखा है, काम कर लिया है, आवाज उठानी है जिले की, जिले की, बवानी खेड़ा की। ये एक नया आदमी गरीब घर में पैदा होके 3 बार मेले बन गया, नाम है राजनीति में, तो वो नहीं, इसमें वकीलों का काम था, इसमें आना क्या, जो होना था वो इन्होंने हो लिया, जो इलिगेशन थे वो कोर्टों में चले गए, इन्हें क्या करना था, मैंने फिर अपनी कानूनी लड़ाई लड़नी थी, और कानूनी लड़ाई मैंने लड़ी। किसी तरह का
मैं हीरे की तरह, मैं हीरे की चोरी बन ने अपने मुंह से कहा था ये हीरा है। मैं हीरे की तरह हूँ और मैं हीरे की तरह ही रहूंगा जब तक मेरा जीवन है। प्रदेश अध्यक्ष के सामने जो आवाज उठाई जाती है, सीधी कांड को लेकर आज बयान नगर के से कुछ कांड तो कोई थी नहीं, कांड तो कुछ होता है। कांड तो कनेला कांड था, मैम कांड था, ये कांड थे, बहुत बड़े कांड थे। अंग्रेजों ने कांड किए। कांड की अगर बात करें हाँ तो वो कांड थे। हमारा तो एक कांड बना दिया और ये इन सांडों ने बना दिया, झूठी एलिगेशन लगा दिया। कांड कोई नहीं था ये ये। सब आगे की जो राजनीतिक लड़ाई आप लड़ेंगे किस मंच से लड़ेंगे, किस धारा से लड़ेंगे? देखिए, मैं निष्पक्ष होकर कहता हूँ, मेरी ईमानदारी की धारा, मेरी विकास की धारा, मेरे अपने क्षेत्र की धारा और जीवन में संघर्ष करने की धारा, और कांग्रेस पार्टी में रह के हम अपनी बातें उठाते रहेंगे। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और मुझे उम्मीद है मुझे, और मेरे वजह से मैं उस चीज की भी माफी भी मांगता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मेरी वजह से इतने दिन पार्टी को बदनामी, झूठी बदनामी का, और मेरा साथ दिया उसका धन्यवाद भी करो। पार्टी ने मेरा साथ दिया, मैं उस बात का धन्यवाद दूंगा। नहीं तो ऐसे इलेक्शन लड़ने के बाद में कोई नहीं है, पार्टी ने मेरा साथ। केस रही है जब 3 पर आप आ रहे हो कि केस वजह रहेगी जो आप पूरी तरह से फोकस नहीं करते। इसमें कोई दौरा नहीं, बिल्कुल दौरा। मेरा हारने का कारण ये भी रहा क्योंकि ये गंदगी रोज इलेक्शन के टाइम में गिराते रहे, मैं उसको गंदगी को रोज मिट्टी गिरता रहा, फिर उठाते रहे। कुछ कारण ये भी रहा, कुछ झूठे जुमलेबाजी थी वो भी थी, लेकिन असली कारण ये भी रहा कि उसके बाद ना तो पैरासूट से जो आपकी पार्टी के द्वारा उतार दिया गया। देखिए, मैं तो इसमें यही कहूंगा कि इन बातों पर पहला पूरा विश्लेषण हो लिया। ऊपर जो हमारे ये पूर्व अध्यक्ष हैं तो पहले अध्यक्ष थे प्रदेश के, उसने भी कहा है जो हमारे प्रभारी थे कोई खामियां रही है। मैं स्पष्ट तौर पर ये कहता हूँ कहीं कमियां रही है, उसी वजह से हमारी पार्टी सरकार नहीं, कहीं वो माननी है पार्टी और ये प्रेस के सामने नहीं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ, कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, कोई कितना एक गांव से दूसरे गांव का सरपंची का इलेक्शन लड़ेगा तो कभी नहीं जीत सकता। कभी भी एक गांव में दूसरे वार्ड का कभी कभार हो सकता है, दूसरे वार्ड में लड़ता गांव में वो नहीं जीतता। उसी का कारण ये जो हमारे फैसले हुए हैं, मैं जो पार्टी ने फैसला कर दिया सुनो, मान्य हम पार्टी में मदद करी, कोई कुछ कहे हम पार्टी में थे, पार्टी में मदद करी, और मैंने तो मेरा अपना फार्म वापिस निकाल लिया था। तो वो कहीं कमियां रही हैं, ये बार बार कमियां रहने की कोई बात नहीं है। मेरी मंशा है, आज टिकट बांटने का टाइम नहीं है, ना टिकट मिलने का टाइम है। मेरी मंशा हम लोगों के इलाके की आवाज उठाएंगे, संघर्ष करेंगे बॉडी खड़ा लोगों की। और ऐसे जो लोग हैं आपकी बार ये गलतियां मुझे लगता है नहीं होंगी और आपके बीच में सरकार बनेगी। सब कई दिन से चर्चा चल रही थी, खासकर कल शाम से कुछ कांग्रेस हो सकती है, इन पर क्या कहते हैं? भाई राजनीति आदि की चर्चा तो गणगस की करनी ही चाहिए, जिंदा इंसान की चर्चा हो तो अच्छी बात है। हम कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी आगे भी हूँ। कल क्या होगा, किसके साथ अब क्या होगा, कल का कोई नहीं कह सकते। कल पता नहीं बरसात हो जाएगी, कौन किसी पता है, कल कुछ हो जाए उसका पता नहीं। मैं है जी, ये अनुमान के ये मैंने आज आपके सामने चिट्ठा खोल दिया। झूठी बातों का, निराधार बातों का उनका कुछ नहीं कहना, लेकिन ये है आगे के बारे में भविष्य में तो कोई पंडित जी तो हूँ नहीं, मैं तो एक गरीब चमार का घर का बेटा हूँ और वो मैं थोड़ी थोड़ी बातें जानता हूँ रखती। फौजी साहब, एक तरफ तो आप अपने आप को गरीब बता रहे हो, लाचार बता रहे हो, दूसरी तरफ आप बता रहे हो मेरे 50 लाख के वकील भी नहीं, फिर ये कैसे? आप सुन, ये सरदार जी ने बिल्कुल आज मैं सच्ची बात करके मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने मेरी घर के गहने बेचे, मैंने जो लोगों ने गिफ्ट दिया था छोटा मोटा वो बेचे, मैंने छोटी मोटी मेरे बाप की प्रॉपर्टी थी वो बेची, मैंने अपने लोगों ने मेरी मदद करी, मैंने लोगों से उधार उठाई, अब वो उधार चुकाऊंगा। मैंने लड़ाई लड़ी, मैंने मेरे गले की चैन तक भी बेची। मैं सच कहता हूँ, ईमानदार आदमी था, लेकिन हार नहीं मानी, जबान कभी नहीं बेची और ना कभी बेचूंगा। हमने लड़ाई लड़ी। मैं एक आपको कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का वकील बहुत बड़ा वकील होता है, उसकी हायर फीस करना मैं समझता हूँ अपने में से कोई भी, अपने में से जितने भी कोई लोग हैं आप समेत नहीं हो सकते। लेकिन सही वकील नहीं होगा तो आप केस भी नहीं जीत सकते। लेकिन ये इसकी बदौलत भी हुआ, ये वकील होने के नाते उसका मुझे बहुत फायदा मिला, इसलिए लड़ाई भी लड़ी और अच्छे वकीलों के पास गए, हम जीते।